काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं, तूफान आए तो आने दो। होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए तो आने दो। ओम शांति। एक 65 वर्ष की उम्र के एक ब्रह्मा कुमार भाई ने अपना एक सुंदर अनुभव लिखा है। उसने लिखा अभी अभी 25 तारीख जनवरी 2018, वो पैसे निकालने के लिए बैंक एटीएम बूथ पर जाता है, तो अपना कार्ड एटीएम में डालता है, तो उधर से पर्ची आती है। उसको 10,000 रुपये निकालने होते हैं। उधर से पर्ची आती है कि आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है। तो उसको लगता है शायद कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो 8 लाख से भी ज्यादा रुपए है। वो दूसरे एटीएम में जाता है, वहां पे कार्ड डालता है, वहां से फिर पर्ची आती है कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो फिर वो ये देखता है कितना बैलेंस है, तो उसमें पर्ची आती है कि 1,500 रुपये लगभग है। पर वो कहता है कि मेरे अकाउंट में तो 8 लाख से भी ज्यादा है, मेरे जीवन भर की जो कमाई वो सब है उसमें। तो एकदम से उसको धक्का लगता है और फिर सोचता है क्या हुआ था। फिर उसको याद आता है 1 मास पहले वो एक मोबाइल की दुकान पर गया था और वहां पर वो मोबाइल का सिम कार्ड उसको चेंज करना था, तो 2 लड़कों को दिया था जो दुकान में काम कर रहे थे, और उनको देखकर उसे तभी डाउट लगा था कुछ। और फिर उसके बाद उसको एक बैंक से कॉल आया था कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और आपका अकाउंट नंबर बताइए, और उसने अकाउंट नंबर बताया था। अब उसको विश्वास हो गया कि मेरे साथ साइबर क्राइम, साइबर चोरी हुई है। और धक्का बहुत जबरदस्त था, परंतु वो ज्ञानी था, और ज्ञानी होने के कारण उसने सोचा कि ये परिस्थिति मेरे सामने आई है, अब बाबा के ज्ञान को मैं कैसे प्रयोग करूं। वो 25 तारीख थी, दूसरा दिन 26 जनवरी था, छुट्टी। अगले दिन सेवा में व्यस्त था, उसके बाद संडे था, तो अगले 3 दिन बैंक बंद थी। तो ये जो 4 दिन थे उसने ज्ञान का चिंतन किया। उसने अपनी डायरी में 8 बातें लिखी अपने आप को संभालने के लिए।
कि ये जो भी हुआ, और ये भी डर था कि घर वालों को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो हलचल में आ जाएंगे, और जो मेरे हितैषी है वो भी हलचल में आ जाएंगे। तो वो ये जो 4 दिन था निरंतर ज्ञान चिंतन करता रहा। उस 4 दिनों में उसका अमृत वेला एकदम परफेक्ट हो गया। उसने क्या सोचा? सबसे पहले उसने सोचा, उसने लिखा अपनी डायरी में कर्म गति, कि हर व्यक्ति के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना हिसाब किताब है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है, न्यायोचित हो रहा है सब कुछ। तो ये भी जो मेरे पैसे गए हैं, अच्छा ही हुआ गए। 8 लाख चले गए, और संभालना तो है, अब कैसे संभालेंगे, ज्ञान तो चाहिए। तो उसने पहली बात लिखी कि ये कर्मों का हिसाब है। दूसरा उसने लिखा ड्रामा कल्याणकारी। ड्रामा में जो कुछ हुआ उसमें गुप्त कल्याण छिपा हुआ है। कहां छिपा हुआ है मुझे पता नहीं, पर इसमें कल्याण छिपा है। तीसरी बात उसने लिखी कि मैंने तो कहा ही था ना, बाबा तन मन धन सब तेरा तो धन तो मेरा था ही नहीं, तो मैं कहां से कहूं। और बाबा के पास तो बहुत खजाना है, इतना गया तो क्या गया, और गया तो उसका गया, मेरा थोड़ी गया। ये उसने तीसरी बात अपनी डायरी में लिखी। केवल लिखी नहीं, अगले 4 दिन इसके ऊपर चिंतन करते रहा, और उसकी स्टेज बड़ी ऊंची चली गई। चौथी बात उसने लिखी, बाबा ने कहा है कुछ भी छूट जाए, खुशी नहीं छूटनी चाहिए। पैसे चले गए पर खुशी छूटनी चाहिए, खुशी नहीं जानी चाहिए। अगली बात उसने लिखी कि वैसे भी मेरी उम्र हो गई है 65, और कब तक जीऊंगा, वैसे भी सारा तो छूटना ही है, छूट गया ये, अभी से प्रैक्टिस हो गई। फिर उसने अगली पॉइंट लिखी विनाश की। विनाश में क्या बचने वाला है, विनाश में तो सब जाएगा, अच्छा है अभी चला गया। फिर उसने 7वीं बात लिखी कि संसार में राजा महाराजा थे, राजपाट छोड़ के सन्यास ले लिया था उन लोगों ने, मेरे पास तो राजपाट भी नहीं है, तो अच्छा ही है ये चला गया, अब वैराग तो जन्म लेगा। और उसने 8वीं बात लिखी कि वैसे भी मैंने अपने जीवन में जो धन कमाया, 20,000 तो गलत तरीके से ही कमाया होगा, और उस हिसाब से ब्याज सहित, और ब्राह्मण का 1 का 10 गुना होता है पाप, तो मेरे तो 20 लाख रुपए चोरी होने चाहिए थे वैसे तो ये तो 8 लाख में सस्ते में सौदा निपट गया, हिसाब सस्ते में चुकतू हो गया। तो ये ऐसी 8 बातें वो लिखता है, और इस पर बड़ा चिंतन करता है, सोचता है। और जैसे कहा बीच में 4 दिन छुट्टी आ जाती है, और फिर वो 4 दिन के बाद बैंक जाता है थोड़ा अकाउंट क्लोज करने और वो सब करने। तो जैसे ही पासबुक डालता है उधर, तो देखता है उसमें तो 8 लाख से भी ज्यादा रुपए है वो कहते हैं बाबा ये क्या हो गया। और बीच में उसने योग का अभ्यास भी किया था, वो जो 2 लड़के थे उनको सकाश भी दी थी क्योंकि हम तो रहमदिल है और हम पूर्वज है, तो प्रैक्टिस भी की थी, मैं पूर्वज आत्मा हूं, और 2 बेचारे, और ये भी सोचा था उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया, और ब्राह्मण आत्मा के साथ पाप किया तो उनको सजा भी ज्यादा मिलेगी, इसके लिए उनके प्रति और ज्यादा रहमदिल, ताकि उनको थोड़ा कम सजा मिले कर्मों की गति के हिसाब से। तो थोड़ी सी सकाश भी दी थी उनको तो वो डाला तो उतने ही पैसे थे। उसको आश्चर्य लगा ये क्या हुआ। फिर बाबा को शुक्रिया किया, धन्यवाद वगैरह वगैरह किया, और फिर राज बताया। एक्चुअली उसके पास 2 एटीएम कार्ड थे और दोनों के पिन नंबर सेम थे और एक जो एटीएम था उसमें 1,500 रुपए थे खाली, और वो उसको कभी प्रयोग नहीं करता था, और उस दिन गलती से वो वाला एटीएम लेके गया। पर ये जो हुआ उससे उसकी पुरुषार्थ की गाड़ी पटरी पर आ गई तो समस्याएं जीवन में आएगी। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात। लास्ट संडे की मुरली
पार्टी से मुलाकात, समस्या आने पर क्या किया जाए, उसकी 5 विधियां बाबा ने बताई है। समस्या आने पर क्या किया जाए, जीवन में जब समस्या आ जाए किस विधि से समस्या का समाधान प्राप्त किया जाए। पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। कितना दिन हो गया मुरली चलकर? आज क्या है? 2.5 दिन। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बाप की समस्या बाप जाने। और पहले भी इसको पार किया था। ये मुरली का पॉइंट है। मुरली की पॉइंट पता हो? किसी और बहुत पढ़ाई चालू है ना, तो कहीं से कहां से आ जाता है पता नहीं चलता है। हाँ? आप हल्के हो जाओ। हाँ, बाबा ने कहा आप हल्के हो जाओ और बोझ बाप को दे दो। और उसने भी वैसा ही किया। बाबा ये पैसे तेरे, अब तू संभाल। गए तो गए। आपकी स्थिति हलचल में ना आए। और 5 विधियां बताइए। यहां पर 5 विधियां है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और यहां 5 मेथड से सफलता प्राप्त करने की टीचर से मुलाकात में। तो सबसे पहली विधि है मैं सहज योगी हूं। जब तुम सहज समझोगे तो अपने आप बाबा की याद रहेगी, और जहां बाप की याद है और जहां तुम सहज योगी हो वहां समस्याएं भी सहज हो जाएगी। और जहां मन में खिंचातान है वहां पर समस्याएं सहज नहीं हो पाती। तो सबसे पहली विधि बताई कि क्या सोचो क्या समझो, मैं सहज योगी हूं, सहज बाप की संतान हूं और उसकी याद में हूं। सहजता सहज कर देगी। जब तुम हल्के हो जाओगे तो समस्याएं भी हल्की हो जाएगी। जब तुम सहज हो जाओगे तो व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान सब कुछ सहज हो जाएगा। कितनी अच्छी विधि है। सहज हो जाओ। अगर भारी होते रहे तो मेरे इतने पैसे चले गए, मेरे इतने पैसे चले गए, क्या होगा क्या होगा। और लोग कहेंगे कैसा मूर्ख है, किसका भी फोन आया और आपने सब नंबर बता दिया अपना, और भारी कर देंगे अपनी मूर्खता के लिए। तो सहज समस्या से मुक्ति का मार्ग है मैं सहज योगी हूं। सहजता मेरा स्वभाव है। सहज उसकी याद में हो। तो जब सहज समझेंगे तो समस्याएं भी क्या हो जाएगी? सहज हो जाएगी। ये सबसे पहली विधि। दूसरी विधि बाप का साथ। वो सर्वशक्तिवान है तो उसकी सारी शक्तियां भी मेरे साथ है। पांडवों के साथ अन्याय ही अन्याय होता रहा, अन्याय ही अन्याय होता रहा, परंतु एक बात हमेशा उनके साथ थी और वो कृष्ण उनके साथ था। वो स्वयं धर्म था, वो स्वयं संपूर्ण सत्य था। इसके लिए उनको हार का भय नहीं था। कृष्ण एक बार अर्जुन से कहते हैं, जब युधिष्ठिर भी आता है, दुर्योधन भी आता है और अर्जुन भी आता है युद्ध से पहले, दुर्योधन अर्जुन से पूछते हैं कृष्ण कि तुमको क्या चाहिए, मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए? वो कहता है वासुदेव मुझे तुम चाहिए, नारायण चाहिए। तो दुर्योधन तो बहुत खुश हो जाता है, कितना मूर्ख निकला, कृष्ण को ले लिया, वो भी निहत्ता, और सारी नारायण सेना, सबसे बड़ी सेना उस समय की भारत की, वो मुझे मिल रही है। और वो खुश होकर चला जाता है। कृष्ण अर्जुन से पूछते तुमने मुझे क्यों मांगा? निहत्ता। मैं तो लड़ूंगा भी नहीं युद्ध में। वो कहता है जहां आप होंगे वहीं पर विजय होगी। जहां नारायण है वहां विजय है। कृष्ण उससे कहते हैं मैंने तो, वो कहता है कि आप, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारथी बनो, क्योंकि आप सब दिशाओं को जानते हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, और युद्ध में जीतना न जीतना सारथी पर निर्भर है।
तो आप मेरे सारथी बनो। कृष्ण कहते हैं मैंने तो जन्म ही इसलिए लिया कि तुम्हारा सारथी बनूं। मेरे जन्म का एक उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हारा सारथी बनूं। हमारा सारथी कौन है? वो आया ही किस लिए? कि हमारा सारथी बने और जीवन का रथ जो भटक रहा है उसको दिशा दे, दशा उसकी ठीक करे। तो दूसरी विधि है समस्याओं से मुक्ति की। बाप साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां साथ है। इसलिए बाप जाने, बाप की वो समस्या जाने। हम हल्के तो समस्या हल्की, सब हल्का, सब उसको सौंप दो, सब उसके ऊपर न्यौछावर कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, हल्के। जब ये समझेंगे कि मुझे करना है, मेरा है, तो भारीपन है। तो दूसरी विधि है परमात्मा साथ। तीसरी विधि है साक्षी होकर देखो। बाबा ने कहा हिसाब चुकतू हो रहा है, साक्षी होकर देखो। इतनी बड़ी समस्या, एक व्यक्ति विघ्न बनकर सामने खड़ा है जीवन में, साक्षी होकर उसको देखो। जितना साक्षी भाव होगा, साक्षी अर्थात हम कुछ कर नहीं रहे, केवल देख रहे हैं, बस डिटैच होकर, अनासक्त होकर, पृथक होकर, अलग होकर। वो समस्या यहां है, मैं यहां हूं। समस्या के अंदर नहीं, समस्या के बाहर खड़े होकर समस्या को देखना है। इस वर्तुल से बाहर, चक्र से बाहर, खेल से बाहर, कहानी से बाहर, सीढ़ी से बाहर, इस श्रृंखला से बाहर, स्टेज के बाहर, ड्रामा से बाहर, समुंदर के किनारे, समुंदर में नहीं। उस दिन बताया था वो सारी विधियां। सबसे बाहर, चक्र से बाहर, कहानी के बाहर रहकर विजिटर कहानी में प्रवेश करो। जैसे शिव बाबा इस कहानी में आगंतुक करके प्रवेश करता है, वैसे हम भी इस कहानी में आगंतुक होकर प्रवेश करें। कैमियो परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, फिल्मों में होता है, 5 मिनट के लिए कोई आता है, बस कैमियो, शॉर्ट परफॉर्मेंस। फिल्म का कोई डायरेक्टर 5 मिनट के लिए अंदर घुस जाता है और बाहर निकल के आता है। 5 मिनट का रोल है। हमारा भी कैमियो परफॉर्मेंस, गए और बाहर। तो चक्र के बाहर, सीढ़ी के बाहर, कहानी के बाहर, ड्रामा के बाहर, स्टेज के बाहर, खेल के बाहर, और ये श्रृंखला है जीवन, दिन और रात की, उसके बाहर, और सीढ़ी के बाहर, और समुद्र के बाहर, ये जो समंदर है भवसागर जन्म मरण का, उसके भी बाहर। तो तीसरा साक्षी होकर देखना। चौथी विधि सबसे शक्तिशाली विधि है। शायद इस पर बहुत सी किताबें वर्तमान के लेखकों ने लिखी है। कौन सी? वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। कितना सुंदर उदाहरण दिया है बाबा ने। जैसे कोई तुला है, पलड़ा, यदि एक भारी हो गया तो दूसरा हल्का हो जाएगा। वर्तमान को शक्तिशाली बना दो तो पास्ट कितना भी ट्रॉमेटिक, दर्दनाक, आघातों से भरा हुआ, चोटों से भरा हुआ होगा, तो भी वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान को देखो, वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। पावर ऑफ नाउ, लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन दिस मोमेंट, इस पल में, इस सदी, इस पल में जियो। ये जो वर्तमान में जिए, कितना भी माना कि पास्ट बहुत खराब है, माना कि पास्ट में दर्द ही दर्द है, पर क्या पास्ट को अपने कंधों पर लेके घूमते रहोगे? वो शंकर जी दिखाए हैं उधर भक्ति मार्ग में, सती के शव को लेके घूमते फिरता है यहां वहां। हम भी किसी न किसी सती के शव को लेके घूम रहे हैं। पिछाड़ी को क्या देखना, कितना सुंदर वाक्य है बाबा का। पिछले को क्या देखना, जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई। अब उसको क्या देखना, अब उसका क्या चिंतन करना। मैं देखूं, चिंतन करूं, सोचूं, पश्चाताप करूं, वो बदलने वाला है क्या? कुछ भी कर दूं, पास्ट बदल सकता है? भगवान आके भगवान से कह दूं कि बाबा ये पास्ट को बदल दो, बदलेगा क्या? पास्ट नहीं बदल सकता। जो हो गया वो हो गया, वो फाइनल है।
अब आगे क्या करना है ये मुझे सोचना है, पिछले को क्या देखना। वर्तमान को शक्तिशाली इतना भारी बना दो, इतना भारी बना दो, इतना भारी बना दो कि वो जो पास्ट है वो हल्का हो जाएगा। उसको बहुत टाइम है, 10 साल ही तो कितना बड़ा टाइम है, 5000 तो बहुत ही बड़ा वर्ष है। इसके लिए वर्तमान में जीना, इस पल में जीना, अब जीना, लिविंग इन प्रेजेंट। जो व्यक्ति अतीत में जी रहा है, अतीत की स्मृतियों में रमन करता है, अच्छी या बुरी जो भी हो, उसी को याद करते रहता है। कोई कोई लोग है ना, बस वही बातें करते थे, हम जब थे पहले तो ऐसा था, फिर वैसा था, उसी में रमन करते रहते दिन रात, निकल ही नहीं पाते उससे, अतीत से। अच्छे टाइम को याद करो, परंतु मन ही मन याद करो। रोज रोज दूसरों को सुनाते नहीं बैठो अपनी कहानी। तो वर्तमान को देखो। उसके बाद ये चौथा, पांचवा बाबा ने कहा है, वर्तमान की दवा से और दुआ से क्या करो। वर्तमान की खुशी दुआ और दवा का काम करेगी और तुमको हल्का कर देगी, जख्म भर देगी। और पांचवी विधि है लगन। लगन में मगन रहो तो अपने आप समस्या समाप्त होगा। समस्या को हमने कुछ किया ही नहीं, समस्या आके द्वार पर खड़ी है, पर हम अपने लगन में हैं, एक ही परमात्मा लगन में, एक ही लगन में संपूर्ण बनने के। तो समस्या बिना कुछ किए ही कितना अच्छा होगा, बिना युद्ध के जीत जाए। हर एक तो यही चाहता है ना कि बिना लड़े हम जीत जाए, शत्रु पहले ही हार मान ले, लड़ाई ना हो, ये सबसे अच्छी चीज है। तो बिना लड़े ही हम जीत जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ठीक रहे। तो लगन में मगन हो जाओ, समस्या को छोड़ दो, कुछ करो ही नहीं, अपनी लगन में मगन। तो ये 5 विधियां बताई। छोटा सा परिच्छेद है, पैराग्राफ। पार्टी से मुलाकात। सबसे पहला सहज योग। मैं सहज योगी हूं, खुद को सहज कर देना, भारी नहीं करना है। अरे बाप रे कैसे होगा। एक बहुत ही बुजुर्ग भाई ने, जो कि साकार बाबा से मिला है, उसने एक अनुभव लिखा है। उसने शिव बाबा से पूछा, अव्यक्त बाप दादा से, हिस्ट्री हॉल में जब बाबा आए थे, बाबा अमृत वेला आपसे मैं इतने प्रश्न पूछता हूं, आप एक भी जवाब नहीं देते हो। सीधा पूछो बाबा से, डायरेक्ट। बाबा मैं जो भी प्रश्न पूछता हूं आप एक भी जवाब नहीं देते हो। बाबा ने कहा, अंडरलाइन, लिखने जैसी बात है जो भगवान ने कही। बच्चे बाप से प्रश्न पूछे और बाप जवाब न दे, ये हो नहीं सकता। परंतु बच्चे बाप से प्रश्न पूछे और बाप जवाब न दे, ये हो नहीं सकता। परंतु बच्चे के बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए जवाब नहीं मिलता। यदि कनेक्शन और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जवाब नहीं मिलेगा। हम पूछे जा रहे, यूनिलैटरल कम्युनिकेशन चल रहा है, एक तरफा धड़ाधड़ प्रश्न पूछे जा रहे, उधर से कोई उत्तर नहीं, मौन धारण किए हुए है। हाँ? तो बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, परंतु बच्चे के बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे तो बाबा भी तो डायरेक्ट उत्तर देगा, घुमा फिरा के थोड़ी देगा। तो पहली विधि सहज योगी। दूसरी विधि साथी बना दो, जीवन यात्रा में वो साथी है। तीसरी विधि साक्षी होकर परिस्थिति को देखना,
अपने आप को संभाल लेना। जैसे उस भाई के सामने एकदम से बड़ी परिस्थिति आ गई, पर कितना संभाल लिया, 4 दिन उसने संभाला ना। सोचो हमारा ऐसा हो गया तो हम सोच रहे हमारे पास तो बहुत है, गए तो देखा खाली। चौथी विधि, वर्तमान को शक्तिशाली बना दो। जो हो गया अब तक हो गया, आज का दिन है 15 तारीख, आज के दिन को शक्तिशाली बना दूंगा। बस इतना पावरफुल बना दो आज के दिन को कि फिर आप आज तक का जो भी हुआ सब कुछ हल्का हो जाएगा। और अंतिम विधि लगन। तो ये 5 विधि बताई। फिर उसके बाद में टीचर से मुलाकात, सफलता के 5 रहस्य। सफलता के 5 रहस्य। सबसे पहली चीज, सफल होने के लिए क्या चाहिए? इधर उधर का मत बताना, 1 साल भर का मुरली में क्या था वो बताओ। तो सबसे पहले चाहिए अनुभव। टीचर्स से मुलाकात। बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात अनुभवी मूर्त। टीचर्स अर्थात अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है, और जहां अनुभव है वहां पर सफलता होगी। अगर जिसके पास अनुभव ही नहीं है और जो अभी अभी आया और एकदम छोटा है और वो जिसने कभी वो सेवा की नहीं, तो बाबा कह रहे सेवा के लिए, सफलता के लिए अनुभव चाहिए। तो क्या करो? सोचो मैं अनुभवी मूर्त हूं, कोई अनुभव नहीं है इस सेवा का, आज तक कभी की नहीं, पर ऐसे नहीं दिखाओ कि नहीं किए, ऐसे दिखाओ कि जैसे कई बार किए, पर अहंकार वश नहीं। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए? अनुभव। जिसके पास अनुभव है वो सफल, और जो अनुभव रहित है उसके पास असफलता आती है। तो यही सोचो कि ये जो सेवा मुझे दी गई है, ये जो कार्य दिया गया है, ये भी टास्क, ये वर्क, ये जो भी मुझे मिला है, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जितना अनुभव चाहिए वो मेरे पास है। बाबा ने कहा है तुम अनुभवी मूर्त हो, इसलिए है। तो सबसे पहली चीज अनुभव। दूसरा निमित्त भाव। बाबा ने कहा निमित्त जब समझोगे तो तुम्हारे लिए लिफ्ट का काम करेगी, निमित्त जब समझोगे तो तुम संपन्न हो जाओगे स्वयं। तो निमित्त समझना अर्थात हल्का समझना। निमित्त में अहंकार नहीं आ सकता है, अहंकार तो कर्ता में आता है, निमित्त करता है ही नहीं। निमित्त जो है वो कर नहीं रहा है, वो तो वो व्यक्ति है जो करता है, उसमें अहंकार आता है। निमित्त तो कुछ नहीं कर रहा है एक रीति से। तो दूसरी विधि निमित्त। तीसरा निर्माण। सेवा करो परंतु मान की कामना से रहित होकर। सेवा करना परंतु मान की कामना से रहित। जो जिसके पास मान की कोई कामना नहीं, वो सेवा गुप्त सेवा है। अपने आप अकाउंट में पुण्य जमा होते जाता है। और मान में कितना संघर्ष है, मान में कितनी मेहनत है, मान प्राप्त करने में क्या क्या करना पड़ता है। कंपटीशन ऑलरेडी, कितने लोग ऑलरेडी उसी में लगे हुए हैं, हम भी उसमें साथ उनके साथ हो जाए। और मान के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, किस किस के पीछे जाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है मान पाना। और जिसको मान तो स्वतः ही प्राप्त होने जैसी चीज है, उसके पीछे भागे तो और दूर भागता है। तो मान। चौथा दृढ़ता। एक ही लाइन बाबा ने बोल दी, दृढ़ता है तो सफलता है, विदाउट दृढ़ता की सफलता नहीं हो सकती। हम सोच रहे हैं हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाए, हम सोचते हैं हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, हम सोचते हैं कि हमारा मुरली चिंतन अच्छा हो जाए, पर दृढ़ता कहाँ है उसमें? 2 व्यक्ति है, कल भी हम उदाहरण दे रहे थे, 2 व्यक्ति है, दोनों ही अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो जॉब भी करता है, एक्टिंग भी करता है, अभिनय भी करता है, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम एक्टर करके, कभी सपोर्टिंग एक्टर या छोटा मोटा एक्टिंग का काम करता है। दूसरा व्यक्ति है
उसने सारा जॉब भी छोड़ दिया और केवल एक्टिंग की में अपना जीवन दे दिया। सफलता किसको मिलेगी? उसको या इसको? एक तो वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और दूसरा वो है उसने दांव पर लगा दिया है जीवन, एक्टिंग को ही सब कुछ बना दिया है। बाकी और कुछ चिंतन ही नहीं है, सोच ही नहीं है। एक ही लक्ष्य है उसके जीवन का, सबसे बड़ा एक्टर बनना है, बस फेमस होना है, हिट होनी चाहिए हर फिल्म, ये एक ही लक्ष्य है। और दूसरा है वो सोचता है ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, फिर थोड़ा टाइम मिले तो वो भी कर लूं। 100% कमिटमेंट चाहिए। हमारा योग नहीं लगता, हमारा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, 1000 प्रश्न पूछते रहते हैं। व्हाट इज द कमिटमेंट? संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, एक ही मिलेगा कोई। तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए और संसार के भोग विलास, आलस, अलबेलापन, वो सब भी एक ही मिलेगा कोई। तपस्या भी करनी है, पर संसार का मोह माया भी नहीं छूटी है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक ही मिलेगा। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, माया और राम। काम और राम एक साथ नहीं आ सकता, एक ही मिलेगा। तो कहां थे? निर्माण, दृढ़ता। दृढ़ता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। जितनी भी सफल लोग हुए उनमें दृढ़ता थी। बिना दृढ़ता के कोई सफल नहीं होता है। लक्ष्य था और निरंतर उस लक्ष्य का चिंतन था। और पांचवा बता दो आप। टीचर से मुलाकात, टीचर बहने बैठी है, वो बताएंगी। हाँ, तकदीर जगा कर आई हूं। बाबा ने गीत को याद किया। चांस लिया है तो क्या बनोगे? चांसलर। चांसलर अर्थात कुलपति, किसी यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है। वैसे चांसलर शब्द का कुछ और अर्थ है ब्रिटिश में, परंतु इस अर्थों में वो लिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का प्रमुख। तो तकदीर, भाग्य, चांस लो। चांस मिला है तुमको तो सफलता के लिए भाग्य भी चाहिए, नहीं तो कितना भी कुछ हो जाए और भाग्य नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। और भाग्य तो भगवान ने दे दिया है, कलम ही दे दी हाथ में। जितना लंबा खींचना है खींचो, खींचो अपने भाग्य की लाइन को। तो ये 5 चीजें चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, हारना नहीं है। 2 घोड़े होते हैं, एक पिता और उसका एक बेटा। तो जो पिता होता है, पिता घोड़ा वो बड़ा ही चैंपियन होता है। तो वो पिता जो घोड़ा होता है वो हर रेस को जीतने वाला होता है। और वो जो हर्डल रेस होती है, ऐसे जो जिसमें बाधा होती है ना, कूदना पड़ता है, ऐसे 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 कूदना, ऐसे कूद कूद के जाना, उसको क्या कहते हैं, नाम नहीं पता मुझे। हाँ, बाधा दौड़, हर्डल रेस, जिसको याद, जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा है, ये तुम्हारी याद की यात्रा भी हर्डल रेस है। याद की जो यात्रा है ना, वो भी ऐसे कूदना पड़ता है, थोड़ा चलो फिर कूदो, थोड़ा चलो फिर कूदो। तो ये जो घोड़ा रहता है, बादल नाम होता है, घोड़े के नाम इस तरह होते हैं यूजुअली। तो वो बड़ा ही एक्सपर्ट चैंपियन घोड़ा होता है। तो उसका जो बेटा होता है, वो जब बड़ा होता है कहता है मुझे भी अपने पिता के जैसा बनना है, और वो भी जाता है हर्डल रेस के वहां पे और कूदता है और धड़ाम से गिरता है सिर पर, और फ्रैक्चर, चोटें बिटे लगती है उसको। वो कहता है ये क्या हो गया, मुझे भी आपके जैसा बनना है, पर मेरा तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पिताजी इतना एकदम इतने फेमस और मैं कुछ भी नहीं। तो पिताजी कहते हैं चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं, अभी मैं तुमको नई ट्रेनिंग देता हूं। तो उसके पिताजी उसको लेके जाते, बादल उसका नाम होता है, राजा को लेके जाते, राजा बेटा तो जमीन पर कुछ लकड़ियां रखते हैं और कहते हैं इसके ऊपर से कूदो। बोलते पिताजी ये क्या कर रहे हो आप, मुझे इसमें थोड़ी ना कूदना है, मुझे तो उधर वो हर्डल रेस में भाग लेना है, उसमें नंबर बनाना है। वो कहता है 1 हफ्ता तक इसी में कूदते रहो, नीचे लकड़ियां रखी है, कूदो उसके ऊपर। 1 हफ्ता हो जाता है, पिता कहता है अब, तो वो कहता है थोड़ी सी लकड़ियां और बढ़ा देता है, पहले कुछ फिर थोड़ी और लकड़ियां, अब कूदो।
वो कूदता है, 1 हफ्ता वो प्रैक्टिस करता है, फिर धीरे 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 लकड़ियां बढ़ती जाती है, लकड़ियां बढ़ती जाती है, एक एक हफ्ता में, एक एक हफ्ता में, और फिर वो कूदने लगता है। और फिर एक दिन उसको लेके जाता है वो हर्डल रेस में और कहते हैं आप कूदो, तुरंत कूद देता है एक झटके में। चालू कहां से किया? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। तो याद की यात्रा भी हर्डल रेस है, टुकड़ा टुकड़ा करना है। पहले तो नीचे कुछ लकड़ियां रख के उस पे कूदना है फिर धीरे 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 उसको बढ़ाना है। जैसे 2 बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग और ये एक बिल्डिंग, इसके ऊपर एक तख्ती रख दिया जाए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है 100 मंजिला, और किसको कहा इस पे से चलो, क्या होगा नागराज भाई? इस पे से चलना है, 2 बिल्डिंग है, बीच में रोड सड़क सब है, और इसमें एक तख्ती रखी है, बस इतनी बस चलने इतनी अब दूसरा उदाहरण, ये जमीन है, इस पे एक तख्ती रखी हो, इस पे चलो ये आसान है, ये आसान है। ये आसान क्यों है? इसमें पहले से ही डर समाया हुआ है, इसमें से पहले ही डर है। इसमें नीचे तख्ती रखी है, उसमें डर नहीं है चलने में, पर यहां डर है, क्योंकि ध्यान कहां पर है? गिरने पर ज्यादा ध्यान है, सारी बुद्धि नीचे की तरफ है। इसके लिए जो इस तरह के जो चलने वाले होते हैं, वो ये देखते ही नहीं कि नीचे कुछ है, नीचे कुछ भी नहीं है, वो ऐसा ही समझते बस ये इतनी तख्ती है, इसके ऊपर से मुझे चलना है, आराम से चल लेते। और जो पहली बार और भयभीत होगा, उसको तो सबसे पहला सारा 90% अटेंशन इधर है, इधर ही गिरने का। उसको तो वो पूरा सोच के ही है कि मैं गिरूंगा ही, ये माइंड है मनुष्य का। जैसे ये बड़ा रास्ता है, वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है, और मैं साइकिल से जा रहा हूं, ठीक है, और साइकिल से जाते हुए सोचता हूं वो पत्थर रखा हुआ है, मैं तो गिर जाऊंगा। पर फिर सोचता हूं अरे पर इतना रास्ता तो चौड़ा खाली है, परंतु मैं सोचने लग गया हूं वो पत्थर है, मैं टकराऊंगा, मैं टकराऊंगा, मैं टकराऊंगा। मन कह रहा है नहीं 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 टकराओगे, नहीं टकराओगे, रास्ता इतना चौड़ा है, मैं क्यों टकराऊंगा ये इसमें। परंतु जैसे ही वहां पहुंचता हूं, अपने आप आकर्षित होता हूं पत्थर की तरफ और टकरा जाता हूं, जबकि मैं यहां से जा सकता था। क्यों टकराया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खींचा मेरे विचारों ने कि ये ऐसा है, 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 और मैं जाके टकरा ही गया। तो जो हम सोचते हैं वो हमको आकर्षित करता है। यहां पे भय का सोचा तो भय आकर्षित करेगा। इसके लिए करत करत अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते जाना। ओम शांति। शिव की संतान हम